Ladies and gentlemen, welcome back. Goa Fix CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. और सुदीप के डिसीजन से खफा होकर चारू सर ने डिसाइड किया कि वो खुद जाएंगे सुदीप को बोलने के लिए। साहब पकोड़े खा ले जा रहे हो सर आप? भूख लग रही है आप तो बड़ी मुश्किल से तो कमेंट्री बॉक्स के अंदर कुछ खाने पीने को आया है। चारू सर हमारे बेबी कॉर्न को अपनी बेबी बनाकर ले गए। हमें चाय कटिंग नसीब हुई है। अजय सर वापस। मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बता दूं, कमेंट्री बॉक्स के जस्ट बाहर एक स्टोव लगा, हम खुद अपनी चाय बना रहे हैं और बेहतरीन एक दूसरे को चाय पिला रहे हैं। मतलब बड़ा घरेलू सा माहौल हो गया है। मैं लुंगी पहन के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं और कितना बढ़िया मैच चल रहा है वो आप देख ही सकते हैं। और दिशा आने वाली है। दिस इज ब्रिलियंट। सम ब्यूटीफुल सपोर्टर्स ऑफ बोथ द टीम्स। चेन्नई राइनोज एंड दैट्स इट। चारू शर्मा, you were right। जैसे ही एक धीमी गति का गेंदबाज लगाया गया, पहली गेंद पर विकेट। और कमेंट्री बॉक्स से यह सजेशन पिछले 5 ओवर से दिया जा रहा था। चारू सर ने बेबी कॉर्न उठाया एंड बेबी के हाथ में विकेट आया। अजय रिटर्न्स। अजय सर क्या हालचाल? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे विकेट मिलती हुई सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे मंत्रा साझेदारी टूटी है और ये साझेदारी पनप रही थी और यहाँ पे धक्का लगा चेन्नई राइनोज को। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 122 पे 2 और विशाल अब वापस जाते हुए 5 रन बना के। And we are back and एक चीकी सिंगल निकालने की कोशिश कामयाब। चेन्नई राइनोज का दूसरा विकेट। स्लो गेंदबाज, धीमी गेंदबाज, जैसे कि आप देख सकते हैं। Here it is, अजय साहब। बिल्कुल शॉर्ट लेन गेंद थी और सीधा फील्डर के हाथ में खेला। थोड़ा बाएं और दाएं, यहाँ पे 4 रन मिलते पर सीधा फील्डर के हाथ में जाता हुआ उनकी गोदी में और यहाँ पे एक आसान सा कैच। पर सबसे बड़ी बात, अभिमन्यु ने एक अच्छा कैच पकड़ा, भास्कर को सफलता मिलती हुई। 48 पे आउट हुए विष्णु। वेल बोल्ड। इसी तरीके से बल्लेबाज को मौका देना है, लेकिन उस मौके को गेंदबाज बनाएगा। दैट्स द वे टू बोल। एक स्पिनर का बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से स्पेशली ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां बल्लेबाज ताबड़तोड़ मार रहा है। इट्स वेरी टफ टू बोल। बिल्कुल सही कहा। और जब आप फ्लाइट करते हैं तब हमेशा आप ज्यादा मौका रहता है कि बल्लेबाज को डिसीव कर सकते हैं फ्लाइट पे, या जब वो बड़े शॉट के लिए जा रहा है उसका टाइमिंग सही नहीं बैठता। तो जैसे आपने कहा, एक बड़ा जिगर होना चाहिए, तभी आप अच्छे स्पिनर बन सकते हैं। बेशक आपको छक्का लग जाए पर फिर से आप फ्लाइट करिए। कोशिश में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, चूक नहीं होनी चाहिए। Well played again, well bowled। इसी किस्म के ओवर की जरूरत थी। Will the Karnataka Bulldozers pull it back because इस वक्त जो एवरेज चल रहा है, इट्स वेरी हाई। रन रेट इज ऑफ 11.35। इसी के साथ इस ओवर की आखिरी गेंद। वेरी सक्सेसफुल ओवर। ये चौका ना जाए बस। इसी के साथ 2 रन। वेल बोल्ड भास्कर। एक ओवर में 3 रन देके 1 विकेट झटका। चेन्नई राइनोज 125 पे 2 एट द एंड ऑफ द 11th ओवर।
11 overs into the game, we are here at the Goa Nico Fix Celebrity Cricket League Season 4. The match simply gets steamier with the Rhinos and Bulldozers putting up a fantastic fight right here at the Chinnaswamy Stadium. However, with me, I have the Southern rock star Priya Mani right here. Hi Priya, how are you doing? I'm fine, thank you. Priya, which team are you supporting out here? How are you liking the ambience right here at Chinnaswamy Stadium? Do you see the number of people? What are you feeling? I do see a lot of people here, and obviously they've come to support their favorite teams, which are Chennai and Karnataka. It's a good question which team I'm supporting. Unfortunately, I cannot just pick out one team because I have worked in both the industries, and both industries are very, very close to me. I've got my equal share of name and fame in both the industries, so I have to say both. I'm here to just have a good time and support my friends and just be there for them and enjoy if somebody hits a 4 or a 6 or somebody gets a wicket. Lovely, Priya. However, as you know, this is the 4th season of Celebrity Cricket League. The first 2 seasons we had a clear sweep with Rhinos. The last season we had the Bulldozers. Who do you think is going to take the trophy home this year? See, we really can't say. Both Chennai and Karnataka have a very, very strong team. In fact, all the 4 South languages and Bhojpuri, I must say, they have a pretty strong team, so we really can't say. Thank you, Priya. Thank you so much. With that, it's just a moment right there. Let's check it out. Back to the commentators. Alright, we are back. एक बड़ा अजीबोगरीब सा सिचुएशन हुआ है. अंपायर कहते हैं कि बल्ला नहीं, पैड लगा है. We'll have to take a look. और ये लीगल डिलीवरी में कोई भी कमी नहीं, बिल्कुल सही डिलीवरी क्रीज से पीछे डाली गई और ये देखना है कि कुछ बल्ला लगा है या नहीं. अब यहां पे पैड का इशारा कर रहे थे एम्पायर, पर पैड का तो कोई सवाल ही नहीं. पैड काफी दूर है और एक्साइटमेंट देखिए एकदम. यहां पे अपील की थी सुदीप ने. Take the trophy home this year. अगर गेंदबाज को देखें मंत्रा, तो उन्होंने अपील काफी लेट की है. यहां से पता लगाना बहुत ही मुश्किल है. हालांकि अब प्रतिक्रिया अगर सुदीप की देखें, एकदम उन्होंने अपील की, वो पूरी तरह से प्रभावित थे कि कोई भारी किनारा लगा है. पर जो गेंदबाज है वो ज्यादा नहीं, उनका रिएक्शन देखे थोड़ा डिलेड नजर आया. बल्ले के या तो बीचों बीच से निकला या फिर सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गए. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, ये सब एक्टर्स हैं, ये सब सुपरस्टार्स हैं, और बट आई एम श्योर दे वांट टू प्ले फेयर और गलत नहीं करेंगे. डिसीजन मांगा गया है थर्ड एम्पायर की तरफ. और मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डिविएशन है, या तो ग्लव से लग के गेंद एग्जैक्टली गई है, क्योंकि अगर आप देखें पैड का जो इशारा कर रहे हैं एम्पायर, वो पैड बिल्कुल नहीं है, या बल्ला है या ग्लव है. पर मुझे लग रहा है जो डिविएशन है वो ग्लव से गई है और यही कारण थोड़े उछाल अधिक मिली है गेंद को. एग्जैक्टली. और सुदीप ने अगर इतने कॉन्फिडेंटली अपील किया है, एंड ही इज अ फेयर प्लेयर, होपफुली वो इस बड़े सिचुएशन में, एंड देयर इज अ क्लियर कट डेविएशन. मेरे ख्याल से अंपायर को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा. बिल्कुल. पर मंत्रा इंतजार कर रहा होगा थर्ड एम्पायर क्या सोच रहे हैं. हमें लग रहा है डिविएशन है और शायद ग्लव से हुई है डिविएशन, जो साफ प्रतीत हो रहा है. ये एंगल से पता चल रहा है, साइड एंगल से पता करना बहुत मुश्किल है, जो स्क्वायर एंगल है, पर इस एंगल से प्रतीत हो रहा है बिल्कुल साफ डिविएशन है, बिल्कुल साफ. और अब इंतजार है कि थर्ड एम्पायर क्या सोच रहे हैं. थोड़ा वक्त ले रहे हैं, बार बार रिप्लेस देख रहे हैं, क्योंकि सुदीप का जो रिएक्शन था, जो प्रतिक्रिया थी, उससे प्रतीत हो रहा है कि साफ आउट है. But I would not want to be the third umpire in this situation. उसके बाद ना मैं चेन्नई जा पाऊंगा, ना मैं बैंगलोर रह पाऊंगा. इस एंगल से कुछ ज्यादा खास समझ में नहीं आ रहा. फिर मात्रा मुंबई जा सकते हैं और कहीं नहीं. बिल्कुल. और मुंबई हीरोज की तो हालत आपने देख ही ली है. थर्ड अंपायर का डिसीजन क्या रहेगा? थर्ड अंपायर अपना न्यूट्रल डिसीजन देंगे. ये फोन पे बात कर रहे हैं. हाँ सर, कैसा चल रहा है आजकल? बढ़िया. अच्छा, स्टॉक ऊपर है, बेच दो सर.
हाँ सर, नहीं देखिए आपने चेन्नई एक्सप्रेस, अच्छा अच्छा। पर जो पैड का इशारा कर रहे हैं वो समझ नहीं आई, पर ये एंगल साफ दिखा रहा है। जो साइड एंगल है, जो स्क्वायर एंगल है, उससे पता नहीं चल रहा मंत्रा, पर ये एंगल अगर आप देखें तो या बल्ला है या ग्लव है, और ग्लव लग रहा है यहां पे, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। पैड तो लगा ही नहीं बैट के ऊपर, या पैड लगा ही नहीं गेंद को, तो एक ही चीज लग सकती है और वो है आपका ग्लव। और यहां पे नॉट आउट का इशारा दिया है। मतलब क्या हुआ ये, किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट सर, ये बेनिफिट ऑफ डाउट के चक्कर में एक दिन लुटिया डूबेगी सर। और मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है एकदम फाइनल हो रहा है सर, सीसीएल का फाइनल थोड़ी ना, अभी तो ये टूर्नामेंट बहुत आगे जाना बाकी है, लेकिन चूंकि ये दो चैंपियन टीम्स खेल रही हैं, कोई भी डिसीजन गलत नहीं हो सकता। में फर्क डाल सकता है। इस बार फिर से वो ही चीज कट करने का प्रयास किया, बीट किया अभिमन्यु, अच्छा कार्य करते हुए अभी तक 3 गेंदें डाली है, तीनों ही डॉट डिलीवरीज, कोई भी रन खर्चा नहीं। और लाइन अगर देखें अब तो मंत्रा लगातार ऑस्टम के बाहर, अब तो यहीं पे प्रभावित किया अभी तक। पृथ्वी की अब जान में जान आई होगी जब वो अब अपील को एक बार फिर नकारा। चेन्नई राइनोस का कैंप खुश, रन रेट हालांकि थोड़ा बहुत डिप होता हुआ, लेकिन फिर भी 11 के करीब। ओहो, दैट शुड हैव बीन स्टॉप्ड यार। अपनी गेंदबाजी पर अगर आप खुद फील्डिंग ना करें तो आपको दूसरे फील्डर्स को कोसने का कोई हक नहीं। टेक अ लुक एट दिस चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। जिस चीज के लिए जाना जाता है, जिस कैपेसिटी क्राउड के लिए जाना जाता है, वो आज हमें सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के इस मैच में देखने को मिली। होम टीम कर्नाटका बुलडोजर्स भिड़ रही है 2 टाइम चैंपियंस चेन्नई राइनोस के साथ। And you're mentioning about the crowd, really amazing. It's back to the rafters here, and what a really electrifying atmosphere. And what an over as well. One has to compliment Abhimanyu the way he's bowled. अशोक एनी सर जो कि कर्नाटका बुलडोजर्स के करता धरता है, ऑपोजिशन टीम के डगआउट में बैठे, कुछ ना कुछ षड्यंत्र होगा सर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति पर 127, 2 विकेट के नुकसान पर। Hello and welcome back. ये है गोवा निकोफिक्स CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. Chennai Rhinos, 2-time champions versus Karnataka Bulldozers, last year's champions. ये है champions of the champions की भिड़ंत। 127 रन चेन्नई राइनोस की तरफ से। भास्कर ऑफ ब्रेक गेंदबाज, जिन्होंने एक विकेट चटका था अपनी पहली गेंद पे। और ये जो अब स्पेल चल रहा है, जो मध्य ओवर्स है मंत्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भास्कर एक तरफ से, अभिमन्यु दूसरी तरफ से। एक बार फिर से आगे आए और यहां पे करीबी मामला हो सकता है। और जी हां, उंगली उठती हुई। आउट कौन दे रहा है? कौन सा अंपायर आउट दे रहा है? ये तो स्टंपिंग की डिमांड थी सर, स्टंपिंग की डिमांड थी। कॉट बिहाइंड वाले अंपायर दे रहे हैं और रेफरल भी मांगा जा रहा है। चाय तक खत्म हो गई है। हो क्या रहा है आज यहां बेंगलुरु में? खूबसूरत लड़कियां कहां गई दोनों डगआउट्स की? उनके चेहरे क्यों नहीं दिखा रहे हमारे कैमरामैन? अन्याय है एकदम। काफी कुछ घट रहा है, मतलब इतना कुछ हो गया है गेंद में कि किसी को समझ नहीं आ रही। अभी थोड़ा सा वक्त लेंगे। एक बार फिर रेफरल मांगा गया है और ये अगर विकेट मिलती है, ये बहुत बड़ी विकेट होगी। बिल्कुल सही डिलीवरी, लाइन के पीछे से डाली हुई डिलीवरी, बिल्कुल भी नो बॉल नहीं, तो लीगल डिलीवरी आप कह सकते हैं। और अब देखना है क्या घटा है। आगे आ गए थे विक्रांत, इससे काफी आगे है। और यहां पे तो ऐसा लग रहा है क्या बेल्स निकाली है? बेल्स कहां गई सर? हुआ क्या?
बेल्स निकाली नहीं है, जो स्क्वायर लेग एम्पायर है, बेल्स निकली नहीं है, बेल्स वहीं पे है। हैं? हुआ क्या? आई थिंक इज कॉल्ड फॉर अ कॉट बिहाइंड, इट्स नॉट। क्लियर करो यार। पर मंत्रा अगर बेल्स नहीं निकाली तो स्टंपिंग तो था ही, अगर कैच ही पकड़ लिया एक डबल चांस ले सकते थे। अगर ये रेफरल में अगर आप देखें, अगर बेल्स निकाल दी होती तो निश्चित तौर पे विक्रांत को वापस जाना होता, क्योंकि क्रीज से बाहर थे। अब कॉट बिहाइंड के लिए देखेंगे एम्पायर। वो दैट मींस कि सुदीप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि ये एज हुआ है। यस दैट्स, आई वोंट से एनीथिंग, क्योंकि मेरे को कमेंट्री बॉक्स में लोग बोलते हैं कि तुम इन्फ्लुएंस करोगे थर्ड एम्पायर को। थर्ड एम्पायर मेरा ताऊ लगता है कि मेरी बात मान लेगा भाई। नहीं, मुझे लग रहा है यहां पे डिफ्लेक्शन है और यहां पे मुश्किल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब सुदीप इतने कॉन्फिडेंट थे कि बेल्स अब उन्होंने निकाली नहीं। अब ये देख रहे हैं एम्पायर की क्या बल्ला जमीन पे लगा है या फिर जो आवाज आई है। अब ये डिसीजन देखने के लिए मंत्रा जो एम्पायर है उसको पूरा यहां पे अब फुल प्रूफ एविडेंस चाहिए कि अब लगा है, डिफ्लेक्शन है। कई दफा जो करीबी मामले हैं हमेशा मुश्किल में डालते हैं थर्ड एम्पायर को। बेनिफिट डाउट आप देखते हैं बल्लेबाज के पक्ष में जाता है, जिस प्रकार पिछले ओवर में गया, तो ये एक और दुविधा है। और सबसे पहले आप कोई है यहाँ पे कंट्रोल रूम के बाहर, जरा एक ब्लड प्रेशर की गोली जाके थर्ड एम्पायर को देकर आइएगा, उन्हें आज के इस मैच में बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है। ओरिजिनल डिसीजन आउट का था एंड दैट स्टेज कॉट बिहाइंड। और ये एक बहुत बड़ी सफलता, विक्रांत वापस जाते हुए कैच पकड़ा, सुदीप ने आउट हुए 52 रन बना के 127 पे 3। Ladies and gentlemen, welcome back. Goa Nicofix CCL powered by Parley 2020 Cookies and Panasonic. We are back. Shantanu, the right-hand batsman, Chennai Rhinos की तरफ से अभी एक विकेट गिरा है and two new batsmen on. और क्या गजब की गेंदबाजी की, अगर भास्कर की बात करें, दूसरा ओवर डाल रहे हैं, 2 विकेट ले चुके हैं और मात्र मंत्रा इस हाई स्कोरिंग मैच में 3 रन दिए हैं अभी तक। ये चौथा रन की गेंद पे आता हुआ, तो क्या कार्य किया है। और अब चेन्नई राइनोज के ऊपर वापस दबाव आता हुआ। मुस्कुराहटें चेंज हो रही है, कभी इस डगआउट से उस डगआउट की तरफ। क्या हो गया? नहीं, हो क्या गया? दिस इज इट, दिस इज द स्टार फॉलोइंग। ये है इनकी दीवानगी अपने स्टार्स के लिए। मतलब दिस इज द प्लेस जहां टेंपल्स बनते हैं। बिल्कुल मेगा स्टार दर्शन। और जब भी कुछ करते हैं, जब भी कुछ हरकत करते हैं फील्ड में, तो कुछ ना कुछ क्राउड जरूर करता है उनको सपोर्ट। ये बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। भास्कर जैसे आप कह रहे थे, बड़ा जिगरा है, फ्लाइट कर रहे हैं और लगातार एक तरह से अभिमन्यु, एक तरह से भास्कर बढ़िया कार्य करते हुए। ये जो मध्य ओवर्स है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आखिरी गेंद अब इस बार फिर से बढ़िया गेंद, चकमा दिया बल्लेबाज को। 13 ओवर की समाप्ति 129 पे 3।
Welcome back. Goa Nicofix CCL powered by Parley 2020 Cookies and Panasonic. चिन्नास्वामी स्टेडियम से हम हैं लाइव और चैंपियंस का मैच चल रहा है, चेन्नई राइनोज वर्सेस कर्नाटका बुलडोजर्स। चेन्नई राइनोज की शानदार शुरुआत और शानदार कमबैक कर्नाटका बुलडोजर्स की तरफ से। और मंत्रा, जब से अब जैसे चारों भी पहले कह रहे थे, जब से धीमी गति गेंदबाज आए हैं, कितना एकदम जो काया है वो पलटा इस मुकाबले का। रन आ नहीं रहे, आप देख रहे थे बड़ी इमारतें पहले नजर आ रही थी, अब नहीं। इस बार फिर से अब हवा में खेला खिलाड़ी या डी पे तैनात, मात्र एक ही रन मिलेगा। तो रनों पे अंकुश लगाया है भास्कर और अभिमन्यु ने अभी तक। दूसरा ओवर डालते हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु छोटी गेंद और एक बार फिर से दर्शन के हाथ में गेंद। एंड जनता जनार्दन खुश अपने फेवरेट स्टार दर्शन को देखते हुए। उधर दर्शन है, कमेंट्री बॉक्स में मंत्रा है, हमारे स्पॉन्सर साइकिल अगरबत्ती है, पूजा ऑडियंस में बैठी है। बस ये पूरा स्टेडियम आज मंदिर बन गया है। बोलो टन 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 टन। ओहो, वाइल्ड हीव लग जाती बल्ले पे तो न जाने कहां से कहां पहुंचनी थी। और मंत्रा, एक और जो अंतर है, अब अगर आप देखें, अब दो नए बल्लेबाज क्रीज पे हैं, शांतनु और पृथ्वी। अब ये भी मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि जब सेट बल्लेबाज होते हैं, जिसमें विक्रांत बल्लेबाजी कर रहे थे शुरू में, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, विष्णु अच्छा कार्य कर रहे थे, पर जैसे वो आउट हुए हैं, अब दबाव वापस आया है चेन्नई राइनोज की टीम के ऊपर। मेरे ख्याल से जितने लोग यहां पर आए हुए हैं वो भी समझ चुके हैं कि ये मैच कांटे की टक्कर का है। दोनों ही टीमें पहले भी भिड़ चुकी हैं, फाइनल्स में भिड़ चुकी हैं, और ये आसानी से एक तरफा मैच तो नहीं होने वाला बॉस। मुझे लगता है यहां से अगर कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम मंत्रा 170 रन तक रोक लेगी चेन्नई राइनोज को, तो वो काफी खुश होंगे। दूसरी तरफ वो जरूर चाहेंगे कम से कम 180-190 रन बनाए, जैसे उनके कप्तान पहले कह रहे थे टॉस के वक्त कि हम 180 का टारगेट हमने रखा है। यहां से प्रेडिक्टेड स्कोर अभी 191 का है। इस बार धकेलते हुए ऑन साइड पे कल्हाइयों का अच्छा प्रयोग, एक रन और मिलता हुआ। 14 ओवर की समाप्ति, 133 पे 3। सारा एक्शन आप देख सकते हैं YouTube पे, और कोई भी कमी नहीं जहां तक एक्शन का सवाल है। CCL संस्करण 4 में 14 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई राइनोज 133, 3 विकेट नुकसान पे। भास्कर लगातार अच्छा कार्य करते हुए अपना तीसरा ओवर उनका प्रगति पर। इंटरनेट का सही उपयोग कीजिए, YouTube पर हमारा मैच देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के डगआउट में सब कुछ सधा हुआ सा है। ऐसा नहीं है कि ओवर एक्साइट हो रहे हैं, लेकिन इट्स अ गुड कमबैक फ्रॉम कर्नाटका बुलडोजर्स। चेन्नई राइनोज दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव गॉट। एक सिंगल निकाला बड़ी आसानी से। चेन्नई राइनोज जो एक वक्त पे 12 के रन रेट पे खेल रहे थे, धीरे धीरे उनका रन रेट डिप होता जा रहा है, 9.42 पर चला गया है। तो याद रखिए रेडियो के चाहने वालों, CCL के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर, इंडियाज नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग FM। सुने, सुनो, सुनाओ, लाइव बनाओ। इसी के साथ एक वाइड। जी हाँ, यहाँ पे अब सुदीप भी सही तरह से सफाई से उस गेंद को पकड़ नहीं पाए, जिसके कारण अब 2 रन और मिलते हुए तो रन लगातार आ रहे हैं। इनिंग्स एक्स्ट्रा 23 रन। ओहो, ये एक बल्लेबाज की पूरी इनिंग्स हो गई।
यहाँ बिल्कुल सही कहा, एक भूमिका निभा रहा है बल्लेबाज की। एक्स्ट्रास की बात करें, इस पे काबू रखना होगा कर्नाटका बुलडोजर्स को, गेंदबाज को। मुझे अपने ऊपर काबू रखना है सर इस वक्त, जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है उसको देख के, मतलब इसे कहते हैं सपोर्ट सर। काश मुझे ऐसा सपोर्ट मिलता, मैं जरूर आगे तक जाता। सपोर्ट से बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, मैं उनके घर तक मतलब तो नहीं जाता, मतलब आगे तक जाता। खैर पृथ्वी 6 रन बना के, शांतनु 3 पर, दोनों ही रिलेटिवली नए बल्लेबाज। ओहो, लंबा शॉट, इसी के साथ 4 रन। पृथ्वी, एज यू कैन सी, चारों तरफ चेन्नई राइनोज के झंडे, कर्नाटका बुलडोजर्स के गढ़ में। और क्या बढ़िया यहाँ पे फुटवर्क का दर्शाते हुए काफी समय के बाद ये चौका लगाया है। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, प्लेसमेंट की दाद देनी होगी। बहुत लंबे कद के नहीं है पृथ्वी, जिसको कहते हैं छोटा तीर घाव करे गंभीर। सर इनमें से किसकी बात कर रहे थे आप? एनीवे खैर, मैं तो बल्लेबाज की कर रहा हूं, आप किसकी कर रहे हैं? भास्कर के तीसरे ओवर में पहला चौका पड़ा है। काफी सधी हुई गेंदबाजी की है बाजी ने। वेल प्लेड अगेन। दूसरे रन के लिए निकलते बल्लेबाज, लेकिन अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, रोक लिया गया। ओवर की आखिरी गेंद आने वाली है अब। यहां भी अगर आप रन रेट की बात करें, अब 9 से ऊपर, पिछले कुछ ओवर्स काफी बढ़िया रहे कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम के लिए। शांतनु पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आखिरी गेंद अब इस ओवर की, ड्राइव किया बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ, खिलाड़ी टीम में तैनात। मात्र 1 रन मिलेगा 15 ओवर की समाप्ति के बाद। 142 पे 3।